हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं तुम्हारा दोस्त राकेश मंडल। पिछले क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आगे क्लास करेंगे। चलो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंडिपेंडेंसी डिस्कस किया था। उस इंडिपेंडेंसी में कुछ इंडिपेंडेंसी छोड़ गए थे, तो उस बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे जो डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कस करते रहेंगे। चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। फ्रीडम ऑफ अपॉइंट इन स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट के फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट के फ्रीडम रहा है उसका स्टाफ अपॉइंट करने के लिए। द चीफ जस्टिस of India can appoint officer and servant of Supreme Court without any interference from the executive। कोई इंटरफेरेंस ना छोड़कर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर एंड सर्वेंट को फ्रॉम। ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। मैंने वो प्रिस्क्राइब कर सकती है उसका सर्विस का कंडीशन, उस बारे में वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कार्ट ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो कार्ट ट्रायल किया नहीं जा सकता। द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज टू कार्ट ट्रायल द जुरिडिक्शंस ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर रहा है उस पावर को पार्लियामेंट ऑथराइज नहीं हो सकता कार्ट ट्रायल करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड टू सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस ऑफ वेरियस काइंड, डिफरेंट जुरिडिक्शन के बारे में। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द सेम। पार्लियामेंट इस बारे में भी विस्तार किया है। सेपरेशन ऑफ फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन विचार विभाग एग्जीक्यूटिव स्तर से अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट किया है टू टेक स्टेप लिया है कि सेपरेट किए गए या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी सिस्टम को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सिस्टम से। इन पब्लिक सर्विस दिस मीन दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शुड नॉट बी प्रोसेस द जुडिशियल पावर। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का कोई जुडिशियल पावर नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली अपन इट्स इम्प्लीमेंट, इसके बारे में कुछ इम्प्लीमेंट रहा है। द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के टू एंड। जो रोल रहा है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का वो केम टू एंड हो गया। जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन एंड पावर रहा है उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विचार क्षेत्रों विचार जो जुडिशियल फील्ड रहा है उस फील्ड में उसका क्या क्या पावर रहा है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्फर्ट वेरी एक्सटेंसिव जुडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फर्ट किया गई है विस्तारित विस्तार से जुरिडिक्शन के बारे में एंड वास्ट पावर एंड सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट ओनली फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल मात्र फेडरल कोर्ट नहीं, लाइक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के तरह, बट ऑल्सो ए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ये एक फाइनल कोर्ट है अपील के, लाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
ये ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए अपील करने के लिए द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट it also the final interpreter and guardian of constitution and guarantor of the ये है कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट गारंटर भी होता है फंडामेंटल राइट का सिटीजन के फंडामेंटल further further it has advisory एंड सुपरवाइजरी पावर, इसको कुछ एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर रहता है। देयर फॉर आदिल अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आल्लादी कृष्ण स्वामी आयर थे एक मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइटली रिमार्क किया गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैज मोर पावर, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के हैज देन द एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है मोर पावर इन द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया वर्ल्ड में। The jurisdiction and power of the Supreme Court be classified into following। jurisdiction जो पावर रहा है सुप्रीम कोर्ट को क्लासीफाई किया गया है विभिन्न स्तर पे, जैसे हम लोग निम्न दिए गए हैं उस बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट इधर जो जुरिडिक्शन रहा है वो पहला जुरिडिक्शन है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरा जो जुरिडिक्शन है वो जो रीड जुरिडिक्शन, तीसरा जो जुरिडिक्शन है वो अपील जुरिडिक्शन डिस्कशन, नेक्स्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसके बाद जो रहा है फिफ्थ में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लास्ट में सेवन में रहा है अदर पावर। तो इतना सब जुरिडिक्शन रहा है सुप्रीम कोर्ट के, तो एक एक करके हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलो दोस्तों जानते हैं क्या क्या जुडिक्शन है। पहले हम लोगों का जो जुडिक्शन पड़ती है वो है ओरिजिनल जुडिक्शन। एज ए फेडरल कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट की तरह द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब कर सकती है वितर्क को विभिन्न तरह डिस्प्यूट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों की यूनिट से डिस्कस कर सकती है। जो डिस्प्यूट रहा है फेडरेशन मोर एलाबोरेटली एंड डिस्प्यूट बिटवीन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोर एलाबोरेटली रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूट रहा है। फर्स्ट द सेंटर एंड वन मोर स्टेट, इसमें सेंटर जो डिस्प्यूट होती है, जैसे कि फर्स्ट डिस्प्यूट जो सेंटर के बीच और मोर स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट रहा है उस मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। दूसरे के सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर, कोई सेंटर के साथ कोई स्टेट वो बहुत स्टेट एक साथ के मिल के जो वितर्क होती है, जो डिस्प्यूट होता है, तो तब ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आती है। बिटवीन टू मोर स्टेट, दोनों स्टेट के मध्य में जब डिस्प्यूट हो रहा है तो तब वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आ जाती है। इन द अबव फेडरल डिस्प्यूट, ऊपर दिए गए हैं जो डिस्प्यूट, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहा है। एक्सक्लूसिव मीन्स on the other court can be decide, इसका other court can decide such as dispute and original
जुडिशियल मीन्स द पावर टू हेयर साच डिस्प्यूट, जो पावर रहा है साच डिस्प्यूट के बारे में इन द फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट पहला, नॉट बाय वे द अपील, ये अपील का कोई तरीका नहीं है, विद रिगार्ड टू एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिशन, इसके बारे में एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिशन रहा है द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में dispute involve question on the extensive of legal right इस बारे में डिपेंड रहता है। thus the question of political nature are excluded from it, जो political nature रहा है वो excluded हो जाती है इसके से उससे। to any suit brought बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो टू सुट रहा है ब्रॉड अप हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के पहले, बाय द प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस, इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता है इसका अंदर में। फर्दर द जुडिशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड द फॉलोइंग, जो जुडिशंस रहा है सुप्रीम कोर्ट के वो विस्तार नहीं होती है, बढ़ाया नहीं जा सकती है। पहला कि किस किस क्षेत्रों में उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। पहला कि ए डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रीटी के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, कॉन्वेंट के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में, सनद के बारे में और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई डिस्प्यूट बढ़ाई नहीं जा सकती है, वो ओरिजिनल जुडिशन में आती है। ए डिस्प्यूट अराइजिंग आउट एनी ट्रीटी एग्रीमेंट, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई ट्रीटी हो रहा है, which will specifically provide, जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रहा है दैट द सेट जुडिशन, जो सेट जुडिशन रहा है डज नॉट एक्सटेंड टू सच डिस्प्यूट, जो डज नॉट रहा है डिस्प्यूट के बारे में। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इस क्षेत्र में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट रहा है। मैटर रेफरेड टू द फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में फाइनेंस कमीशन के मैटर रेफरेंस मैटर रेफर टू फाइनेंस कमीशन, इस बारे में फाइनेंस कमीशन का मैटर रेफर किया जा सकती है। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंस एंड पेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के एडजस्टमेंट रहता है एक्सपेंशन एंड पेंशन के बारे में जो रहता है, तो वो उस तरह का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाता है। ओरिजिनल डिस्प्यूट कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ओरिजिनल जो डिस्प्यूट रहा है सेंटर एंड स्टेट के उस बारे में ओरिजिनल डिस्कशन का अंदर है। दूसरी तरीका रिकवरी डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, जो रिकवर किया गया है डैमेज किया गया बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, स्टेट के कुछ डैमेज हुआ है उस बारे में जो डिस्प्यूट रहा है वो ओरिजिनल जुडिशन में आती है। In 1961, the first suit under the original jurisdiction, the Supreme Court was brought by West Bengal against Center. सुप्रीम कोर्ट ने जो लाया गया था वेस्ट बंगाल के द्वारा सेंटर के विरोध में, the state government challenged constitutional validity of coal bearing area से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में वेस्ट बंगाल चैलेंज किया था। एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के माध्यम से पासेस बाय द पार्लियामेंट, दिस एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट
dismiss the suit by upholding validity of the act. सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट का वैलिडिटी को डिसमिस कर दिया था, जो इस एक्ट जो उपस्थापन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको बर्खास्त कर दिए गए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रीट जुडिस्कशन। रीट जुडिस्कशन क्या होती है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट द गार्डियन एंड डिफेंड ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है फंडामेंटल राइट को ऑफ द सिटीजन। सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट होती है उसको डिफेंड करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू, सुप्रीम कोर्ट का पावर रहा है, इशू रहा है, इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस के बारे में, मैंडेमास के बारे में, प्रोहिबिशन के बारे में, कोवारंट के बारे में, साटरियो के बारे में, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एग्रीविएट सिटीजन। इस बारे में एग्रीविएट सिटीजन के बारे में डिस्कस किया गया है। in this regard the Supreme Court has original jurisdiction। Supreme Court के original jurisdiction के अंतर in the sense that an aggrieved citizen, इसमें कोई एक aggrieved citizen रहता है, can डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। वो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, नॉट नेसेसरीली बाय वे कैपिटल। उसको कोई अपील का जरूरत नहीं होती है। हाउएवर द रीट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिडिक्शन रहा है, इज नॉट एक्सक्लूसिव, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। द हाई कोर्ट आर ऑल्सो एम्पावर्ड। इस क्षेत्र में हाई कोर्ट एम्पावर रहता है टू इशू रिट्स। रिट्स इशू करने के लिए हाई कोर्ट एम्पावर रहता है सुप्रीम कोर्ट से फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के कार्य करने के लिए। इट्स मीन्स इसका मतलब है व्हेन द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल, जबकि फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन वैलिडेट, जब वैलिडेट होता है, द एग्रीगेट पार्टी हैज ऑप्शन ऑफ मूविंग आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एग्रीगेट पार्टी जो रहता है, फॉरवर्ड करना जो पार्टी रहता है, वो मूव करता है इसको आइदर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। Therefore, the original jurisdictions of Supreme Court with regard the federal dispute, Supreme Court के बारे में जो jurisdictions रहा है उसके बारे में federal dispute रहा है, तो is different from its original jurisdiction। federal dispute वो different हो जाती है original jurisdiction से with regard to dispute relating to fundamental right। इसके बारे में fundamental right में डिस्प्यूट, इस बारे में फंडामेंटल राइट में डिस्कस किया गया है। इन द फर्स्ट केस इट इज एक्सक्लूसिव, सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस है, ये एक्सक्लूसिवली सेकेंड केस है। इट इज कॉन्करेंट विद हाई कोर्ट जुडिशल। हाई कोर्ट जुडिशल के अंतर में हो रहा है। मोर बार द पार्लियामेंट इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस, इस क्षेत्र में पार्टी इन्वॉल्व रहा है फर्स्ट केस में। आर यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, उसके उन लोगों का यूनिट ऑफ फेडरेशन हो रहा है। व्हिच डिस्प्यूट्स इन द सेकेंड केस इज बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। इसके डिस्प्यूट के बारे में सिटीजन एंड गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट रहा है, देयर इज ऑल्सो डिफरेंट बिटवीन रीट जुडिक्शंस एंड सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में रीट जुडिक्शन रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। and of high court, supreme court can issue writs only for enforcement of fundamental rights। supreme court केवल मात्र रीट इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट के बारे में, नॉट फॉर अदर पर्पस। और कोई पर्पस के बारे में कोई रीट जुरी इशू नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ऑन अदर हैंड कैन इशू, हाई कोर्ट कैन अदर हैंड इशू राइट but also for other purpose।
बट ऑल्सो कुछ बट अदर पर्पस के बारे में हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकती है. इट्स मीन दैट द रीड जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वांडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वो रीड के हाई कोर्ट के बहुत क्षमताएं होती है सुप्रीम कोर्ट से. मतलब बट पार्लियामेंट कैन कॉन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट. पार्लियामेंट इस बारे में कॉन्फर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को पावर टू इशू रिट्स अदर पावर. पार्लियामेंट उसको कॉन्फर कर सकती है, बोल सकती है कोई चीज के बारे में, रिट इशू करने के बारे में. रीड इशू करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा पावर, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का ज्यादा पावर होता है. सुप्रीम कोर्ट केवल मात्र फंडामेंटल राइट के बारे में रीड जारी कर सकता है, अदर कोई पर्पस के बारे में रीड जारी नहीं कर सकता है. लेकिन हाई कोर्ट इस बारे में भी रीड जारी कर सकती है एंड अदर चीज के बारे में भी रीड्स जारी कर सकती है. पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के आधार कुछ मतलब के बारे में रीट जारी करने के लिए. नेक्स्ट जो जुडिशियन है वो अपील जुडिशियन. अपील जुडिशियन सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट तरीका है अपील जुडिशियन. एज मेंशन अर्लियर, पहले ये मेंशन किया गया है, द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली सक्सेस द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट ही एक ही फेडरल कोर्ट नहीं है, बट ऑल्सो रिप्लेस द प्राइवेसी काउंसिल. ये रिप्लेस किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस किया गया था पहले प्राइवेसी, ब्रिटिश गवर्नर के जो प्राइवेसी काउंसिल था उसके बाद ये रिप्लेस किया गई थी. द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरीली कोर्ट ऑफ अपील. सुप्रीम कोर्ट साधारण से होती है प्राइमरी अपील कोर्ट. एंड हियर अपील अगेंस्ट द जुडिशियल मेंशन लोअर कोर्ट, इसको लोअर कोर्ट भी कहता है. इट इंजॉय द वाइड अप्लाइड जुडिक्शंस, इसको वाइड अप्लाइड जुडिक्शन रहा है, विच कैन बी क्लासिफाइड अंडर द 4 हेड्स. उसका अधीन 4 हेड्स रहा है, 4 हेड्स रहा है अपील करने के लिए. पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल, पहला तो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के बारे में अपील कर दिया किया जा सकता है. नेक्स्ट अपील इन सिविल मैटर. सिविल मैटर में अपील किया जा सकती है. नेक्स्ट इन क्रिमिनल मैटर में भी अपील किया जा सकता है. नेक्स्ट इन अपील इन स्पेशल फीचर के बारे में भी अपील किया जा सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. द कॉन्स्टिट्यूशनल केस अपील कैन बी मेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में मेड किया जाता है अगेंस्ट द predicament of the high court, and high court that the case, this classification of the question, the matter at the constitution. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आवेदन कर सकते हैं. सिविल मैटर, कोई सिविल मैटर हो, इन द सिविल मैटर के अपील्स द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जजमेंट के कोई हो तो उस क्षेत्र में हम लोग सिविल मैटर के बारे में हम लोग उच्च न्यायालय जा सकती है. दैट केस मूव्स misbehavior matter at law and original jurisdiction, and that the question needs to be demanded by the supreme court. demanded होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. originally only this civil case that sum of 2000 could be appealed before the supreme court, but
but monarchy and the convert to the 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इस बारे में 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा है। क्रिमिनल मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हैज बीन अपील अगेंस्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील कर सकती हूँ जजमेंट अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीड्योर इन हाई कोर्ट में कोई जजमेंट किया गया है क्रिमिनल प्रोसीड्योर, उसके बारे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। has no appeal revise an order of acquisition and acquired to the sentence him to death। डेट के बारे में हम लोग अपील, कोई डेट की सेंटेंस हो गया है उसके बारे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लोअर कोर्ट में जब डेट के बारे में डिस्कस किया गया है उस बारे में हम लोग उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। hashtag before itself any case from uh, any discriminate court convicted the accumulate spending and the sentence him death। उसके बाद हम लोग कोई केस के बारे में डिस्कशन कर सकते हूँ। the certificate case is fit for the appeal of Supreme Court। यही सर्टिफिकेट को fit for the appeal of Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जा सकता है। फर्स्ट टू केस अपील अप्लाइज सुप्रीम कोर्ट इज मैटर ऑफ हाई कोर्ट। फर्स्ट टू केस अप्लाई किया गया है मैटर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में विदाउट सर्टिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन without certification but the high court order the convict and order to the accused there no appeal to the Supreme Court। in 1970 Parliament had enlarged the criminals apply jurisdictions of the Supreme Court accordingly the appeal is Supreme Court from the judgment of the High Court। Supreme Court judgment of High Court के अनुसार डिस्कस कर सकती है। हैज अपील रिवाइज ऑर्डर accused person sentenced to death imprisonment in appeal। has taken before itself any case from any subordinate court। ये जो केस रहा any केस रहा any subordinate court में and convicted the accused person sentence him the imprisonment from life or 10 year। कोई 10 year व्यक्ति को imprisonment हो गया वो अपील कर सकते हैं। फर्दर the applied jurisdictions of Supreme Court extend to all civil matter। applied jurisdiction सुप्रीम कोर्ट के extend हो सकते हैं all civil criminal case in which the Federal Court of India। इस बारे में जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर रहा है जब jurisdiction here appeal from the high court but which are covered under the civil court, जो cover रहा है under the civil court के अधीन the criminal apply the jurisdictions of Supreme Court and mention above। इस बारे में above mention किया गया है। अपील बाय स्पेशल लीव के लिए हम लोग अपील कर सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट इस डायरेक्शन स्पेशल लीव। सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकती है स्पेशल लीव की ग्रांट के बारे में डायरेक्टली फ्रॉम एनी जजमेंट से, कोई भी जजमेंट से इन मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। कोई ट्रिब्यूनल में कोई जजमेंट पास हुआ है उस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डायरेक्टली स्पेशल लीव लिया जा सकती है। जैसे एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल, किसी के ऊपर लागू किया गया मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल छोड़ के सभी क्षेत्रों में हम लोग स्पेशल लीव ले सकते हैं। These provisions continue the four aspect under। इस बारे में 4 तरह का दिख रहा है
जो नीचे दिए गए हैं पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स जुडिक्शंस पावर कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। इस बारे में किसी को वॉलेंटरी जो पावर रहता है वो कोई मैटर के बारे में क्लेम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट तरीका, इट कैन बी ग्रैंड एनी जजमेंट वेदर फाइनल इंटरलोकटरी। जो फाइनल जजमेंट हुआ है उस जजमेंट को भी इस क्षेत्र में ग्रहण किया एक्सेप्ट किया जा सकता है। इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर। इसके बारे में रिलेट किया गया है एनी मैटर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स और रेवेन्यू मैटर के बारे में भी स्पेशल लीव ले सकती है। इट कैन ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, नॉट नेसेसरी अगेंस्ट हाई कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट छोड़ के। Thus, the scope is provisions is very wide। जो स्कोप रहा है वेरी विस्तार रहा है, वास्ट रहा है। विद द प्लेनरी जुडिक्शन, उस क्षेत्र में प्लेनरी जुडिक्शन रहा है। इट्स अपील ऑन एक्सरसाइज ऑफ इस पावर, इस क्षेत्र में उसका पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इट्स हेल्ड बिगिनिंग एक्सेप्शनल, इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनल रहा है। ओवरलोडिंग पावर, इसके ओवरलोडिंग पावर रहा है। इट हैज टू बी एक्सरसाइज स्प्रिंगली एंड क्वेश्चन ऑन स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सिचुएशन, इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से बियॉन्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द फॉर्मूला। इस क्षेत्र में कोई एक्सरसाइज पावर के डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इतने तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो जुडिक्शन रहा है वो सब डिस्कस करेंगे। तो आपको इस क्लास से अच्छा लग रहा है, आपको इस क्लास से कोई फायदा हो रहा है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अच्छे रहना। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो जुडिक्शन रहा है सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग अच्छे रहना। थैंक यू।